कक्षा की जय। भगवत गीता कक्षा में आए सभी भक्तों की जय। उनके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि बोल। हम लोग चैप्टर 3 कर्मयोग में हैं और ऑलमोस्ट अब इसको हम कंप्लीट करने के बस बिल्कुल फेज में आ गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि कर्म किए बिना हम एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकते। ठीक है, अगर हम बैठे भी हुए हैं वो भी एक कर्म है। बैठना जो है एक क्रिया है। ठीक, तो सोचना क्रिया है, देखना क्रिया है, और जो क्रिया हम करते हैं फिर उसका एक हमको फल मिलता है। ठीक है, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हर चीज का एक फल होता है, और उसी कारण से फिर हमारे जीवन में सुख या दुख आते हैं। भाई अच्छा, सुख या दुख आता है, क्योंकि जो हम करते, जैसे हमने बीज बोया सेब का, तो उसमें से क्या निकलेगा? सेब निकलेगा। गुलाब अगर लगाया तो गुलाब निकलेगा। अगर हमने भिंडी के बीज डाला तो भिंडी। ठीक है, जो हम करते हैं वही चीज हमको रिटर्न में मिलता है, ये सबको मालूम है। अब अर्जुन का क्वेश्चन था कि हम सब कोई भगवान के अंश हैं, और इसलिए हम सब क्या है? जीव आत्मा। क्या है? हम सब जीव आत्मा है, हम सब जीव आत्मा है। ठीक है, लेकिन ये जीव आत्मा गलत कार्य क्यों करता है? क्योंकि जीव आत्मा होने के नाते 3 गुण भगवान के समान है बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहला क्या है? हम सब क्या है? आध्यात्मिक। रिपीट करो, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, हम कोई भौतिक नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो भौतिक जगत की वस्तु है ही नहीं, वो कृष्ण का अंश है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक। क्या है? आध्यात्मिक है। दूसरा क्या है? क्योंकि हम भौतिक जगत के नहीं है, तो हम पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, क्योंकि भौतिक जगत का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक। रिपीट करो, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक को इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल। क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल है हम, स्पिरिट सोल है हम। ठीक है, हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। तो इस करके जो है 3 क्वालिटीज एकदम याद रखना चाहिए, तभी हमको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है? हिंदी में आध्यात्मिक। बोलो, इंग्लिश में स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल है हम लोग। ठीक है, नंबर 2 है हम पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। पूर्ण रूप से शुद्ध है, क्योंकि कृष्ण के अंश है, कृष्ण पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसलिए हम भी पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्योर। क्या कहते हैं? प्योर है, पूरी तरीके से कोई इम्प्योरिटी है ही नहीं हम में। ठीक है, हम बिल्कुल इम्प्योर नहीं है और पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है। अब थर्ड चीज क्या है? जब हम पूरी तरीके से आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, प्योर है, तो इस मटेरियल वर्ल्ड से हमारा कोई भी कनेक्शन है नहीं, किसी चीज के साथ कनेक्शन नहीं। हमारा तो केवल एक परमानेंट कनेक्शन है। वो कनेक्शन किसके साथ है? पूर्वांश, रुद्रांश। ठीक है, ये पूर्वांश और ये रुद्रांशी, इसको मिला के हमने बना दिया पूर्वांशी। ठीक है, तो हमारे पास, ठीक है, हम हैं आध्यात्मिक, शुद्ध हैं, और इस मटेरियल जगत से हमारा कोई संबंध नहीं। अब अर्जुन को बहुत हैरानी हुई कि जब कोई संबंध नहीं है फिर हम गलत काम क्यों करते? क्योंकि जो गलत काम करते हैं हम तो यही कर रहे हैं ना, सब कुछ हम यही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा अपने आप को ये याद दिलाने वाली बात है, क्यों कर रहे हैं कोई गलत काम? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम तो हैं कृष्ण के अंश, पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, आध्यात्मिक है, कोई हमारा यहाँ से जगत से लेना देना है ही नहीं, फिर क्यों कर रहे हैं? तब कृष्ण ने कहा था, सुनो अर्जुन, करते हम गलत काम इसलिए क्योंकि मन में इच्छाएं आती हैं, और इच्छाएं किस चीज से उत्पन्न होती हैं? रजोगुण से। किससे? रजोगुण। इच्छाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजायर्स। क्या कहते हैं? डिजायर्स। और ऐसी डिजायर्स
जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर। और आजकल किस चीज की स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है? मोबाइल। सबको मालूम है, इंटरनेट और फोन। हमारी बुद्धि पूरी तरीके से कवर्ड हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, अपना नुकसान करते हैं इस भौतिक जगत में भी। ठीक है, अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए काम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, वो काम नहीं कर पाते, खाना नहीं खा पाते। छोटे छोटे बच्चे बिना मोबाइल लिए खाना नहीं खाते। ठीक है, तो इतनी ज्यादा हमारी बुद्धि जो है कैप्चर कर लिया किसने? मोबाइल ने कैप्चर कर लिया, जबकि हमारा मोबाइल के साथ कोई लेना देना। ठीक है, तो अब भगवान ने कहा कि इच्छाएं जो है ये हमको पूरी तरीके से अंधा बना देती है, हमारी बुद्धि। क्योंकि हम तो है जीवात्मा, हम तो है शुद्ध, हमारा इस मटेरियल जगत से कोई लेना देना नहीं है। आओ बेटा वर्धन। लेकिन हमारी बुद्धि कवर्ड हो जाती। किसने कवर किया? किसने कवर किया? किसने? इच्छाएं ने। किसने? इच्छा ने कवर कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब बुद्धि जो हमारी कवर्ड होती है, ठीक है, इस भौतिक जगत में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और 3 गुणों में ही हम लोग घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, तो जिसमें सतोगुण की प्रधानता होती है। सतोगुण की प्रधानता का मतलब है, लक्षण क्या है सतोगुण का? इंद्रियां नियंत्रित। स्कूल में भी कुछ बच्चे बैठते हैं फुल फोकस से, आसपास बच्चे बात करते रहे कोई ध्यान नहीं देते, टीचर की बात को पूरा देखेंगे, इसका मतलब उसकी इंद्रियां नियंत्रित है। ठीक है, मन नियंत्रित है, शमः दमः शुचः। शमः का मतलब है इंद्रियां नियंत्रित। हमारी आंखें है ना, क्या देखेंगी क्या नहीं देखेंगी, हमारे कान है क्या सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे, इस पे हमारा कंट्रोल। तो जिसका कंट्रोल होता है इसका मतलब उसका शमः। और फिर दमः, दमः का मतलब मन कंट्रोल में है। मन बहुत, हाँ मन, ठीक है, जैसे मन करता है ना ज्यादा देर तक सोते रहे, लेकिन इतने अच्छे बच्चे सारे सतोगुणी बच्चे हैं। सुबह उठ करके सबके सब ज्यादातर बच्चे सब स्नान करके आए हैं, है ना, कितने सतोगुणी बच्चे हैं। शमः दमः, इंद्रियों को, आंखों को तो मन करता है सोते रहे, मन भी कह रहा है सोते रहे। नहीं, हम कौन सी क्लास में जाएंगे? भगवत गीता क्लास में जाएंगे। सारे के सारे सतोगुणी बच्चे हैं यहाँ पे। तो इन सतोगुणी बच्चों के लिए कहा गया है कि इनकी बुद्धि, क्योंकि अभी हम नीचे की योनि से आए हैं तो बिल्कुल हल्की कवरिंग है उसमें। भगवत गीता क्लास में आएंगे और तुरंत वो जो अग्नि अंदर है धुएं से कवर हो गई है वो प्रज्वलित हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हम कौन है। लेकिन इसका जो नेक्स्ट लेवल की कवरिंग है वो है रजोगुणी लोग। रजोगुणी लोग जो हैं उनकी कवरिंग को बताया गया है कि जैसे मिरर है, मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं? दर्पण या आईना। ठीक है, उसके ऊपर क्या पड़ गया है? मोटी चादर धूल की पड़ गई। कामनाओं ने, रजोगुणी व्यक्ति का क्या होता है? बहुत ज्यादा, क्या देखे क्या खाए क्या मजे कर, सुबेरे से उठकर एक हफ्ते की प्लानिंग बनाते हैं कि अभी ये खाया, रात को ये खाएंगे, कल फिर ये करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, सारी प्लानिंग उनकी चलती रहती है। ये रजोगुणी लोग होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो कवरिंग है बुद्धि पे थिक कवरिंग पड़ी हुई है, जैसे कि आईने पे धूल पड़ी। ठीक है, अब जो तमोगुणी लोग हैं, तमोगुणी लोग का मतलब है कि पूरी तरीके से उनकी इंद्रियां जो है ना वो पूरी तरीके से इग्नोरेंस में रहती हैं, अंधकार में रहती हैं। ठीक है, और मोह में रहती हैं। मोह का मतलब है उनको आसक्ति हो जाती है, किसी से अटैचमेंट हो जाता है अपने बॉडी से। सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, आलसी एक नंबर के, इनको कहते हैं तमोगुणी लोग। हिलते तक, रजोगुणी लोग कम से कम उनसे बेटर है, फटाफट उठेंगे, दौड़ने जाएंगे सुबेरे, ठीक है, घूमने जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। लेकिन तमोगुणी जो है ना वो एकदम आलसी। तो भगवान ने कहा कि ये जो इच्छाएं हैं इसको 3 विशेषण दिए थे भगवान ने। पहला विशेषण क्या दिया था इसको? महाशनौ। क्या कहा था? महाशनौ। इसकी इच्छाएं पूरी करते रहो,
इसका कभी नहीं पेट भरेगा। ठीक है, अच्छा सोचो, जैसे एग्जाम्पल हमारी इंद्रियां 5 कौन सी हैं? जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंखें हैं, ये कान है, ये नोज है और स्किन है और क्या है? टंग। ठीक है, अब और 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, मुंह है और लिंग है और गुदा है। ठीक है, तो अब सोचो, हमने अपनी आंख की बात मान ली, क्या मूवी देखना है, चलो कोई बात नहीं। अरे कभी तो ऐसा नहीं मानते, कभी कभी तो इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। अब आंख को आप मूवी दिखाने के लिए लेके गए तो ये जीभ कहेगा अच्छा मुझे कुछ खिलाओगे नहीं? केवल आंख की इच्छाएं पूरी करोगे, मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे। ठीक है, अब जो है स्किन कहेगा अरे मॉल में आए हो, मेरे लिए कुछ कपड़े अपड़े लो, ऐसे ही मुझको यहाँ से लेके जाओगे। अब आप परेशान, एक इच्छा पूरी करने के लिए गए थे, अब तो आप खिंच गए। ठीक है, हरिमोहन प्रभु जी कहते हैं ये बिल्कुल उस आदमी की तरह जिसकी 10-10 बीवियां हैं। एक आदमी जिसकी 10 बीवियां हैं, कोई इधर से खींचे मेरी इच्छा पूरी करो, कोई उधर से खींचे मेरी इच्छा, अच्छा उसको तुमने ज्यादा दे दिया, मुझे कम दिया, मुझे अभी तक रुका के रखा, क्यों? हम कहते हैं ना अभी पिक्चर देखने आए हैं, बाहर पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक पी के क्या करना, बड़ा महंगा है। अच्छा आपको दिखा दिया मूवी, हमें नहीं खिलाओगे? अच्छा ऐसे कैसे चलेगा? तो ये इंद्रियां जो हैं हमें घसीटती रहती हैं। ठीक है, तो अगर हमने इनको अलाउ किया कि चलो थोड़ा सा है, थोड़ा मोबाइल देख लो, तो एक बार मोबाइल देखने बैठते तो कितना टाइम निकल जाता है? 1 घंटा पता नहीं चलता, खा गया पूरा। ठीक है, अब मोबाइल देख रहे तो मूवी तो चलेगा, स्विगी है ना, मंगाओ ऑर्डर, कितना मंगाओ, केवल कोल्ड ड्रिंक मंगाओगे, चिप्स भी मंगाओ, एक और दोस्त बोलेगा कि अरे थोड़े चॉकलेट्स भी मंगा लो, ठीक है थोड़ा ये भी मंगा लो, थोड़ा वो भी मंगा लो, पूरा का पूरा हमारा समय खा लो। ये इच्छाएं जो है रजोगुण से उत्पन्न होती हैं और 3 लेवल की होती, बता दिया। अब इसके बाद भगवान ने क्या बताया? अब इसको हमें मारना है, क्योंकि इसको समझाने से ये समझता नहीं है, साम इसके ऊपर काम नहीं करता, इसको कहे कि अच्छा बात भी कर देंगे, गुस्सा हो जाता है, बिल्कुल समझाने से नहीं समझता है। अच्छा अगर हम सोचे दाम, साम के बाद दूसरा क्या आता है? दाम। चलो इसकी थोड़ी इच्छा पूरी कर दो, ठीक है, कभी उसकी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं, एक की पूरी करेंगे दूसरा मांगेगा, दूसरे की पूरी करेंगे तीसरा मांगेगा, तो कभी भी वो संतुष्ट होगा ही नहीं, कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो अब हमने सोचा कि चलो कुछ अच्छे बच्चों का एग्जाम्पल दिखाते हैं कि देखो संडे की क्लास में, भगवत गीता की क्लास में इतने अच्छे बच्चे आते हैं, अब दिखाया इन बच्चों को तो जो बच्चे घर पे हैं वो चिढ़ जाएंगे, कहेंगे हमारा कंपैरिजन क्यों करते हैं आप किसी के साथ, मैं इंडिविजुअल हूँ, मुझे बिल्कुल आप कंपेयर मत करिए, ठीक है। और ऐसे जब चीजें मांगनी होगी तब कहेंगे उसकी मम्मी ने ये दिलाया हमको नहीं दिलाया, तब तुमने क्यों किया कंपेयर, तब तो कर लिया तुमने। तो ये जो इच्छाएं हैं ये हमारी बुद्धि को कैप्चर कर लेती है, ठीक है। जो हमारी बुद्धि है ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये कैप्चर हो गया तो बस समझ, फिर सब के सब बाकी चीजें जो है उसके कंट्रोल में आ जाती है। अब भगवान ने आज के श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो है कामनाएं, ठीक है, इसको हमें मारना है, क्योंकि साम से काम नहीं चलता, दाम से भी काम नहीं चलता, भेद से भी काम नहीं चलता। अब बस एक ही रह गया, ठीक है। 4 नीतियां होती, चाणक्य पंडित कहते हैं किसी चीज को भी कंट्रोल करने के लिए, रिपीट करना, साम साम, दाम दाम, भेद भेद, दंड दंड, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि समस्त वेदों में बताया गया है इन इच्छाओं की कभी पूर्ति करने मत चल पड़ना, अगर पूर्ति करने चल पड़ोगे तो जो है कभी भी ये इच्छाएं तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, ठीक है। तो इनकी कभी इच्छाओं की पूर्ति मत करना, केवल एक काम करना, इनको दंड देना, मारो इनको, तो फिर पता तो चले ये इच्छाएं कहाँ रहती हैं,
ठीक है, इच्छाएं जो हैं हमारे मन में आती तो दिखती नहीं है, जब पूरी नहीं होती है तब क्रोध के रूप में नजर आती है। ठीक है, लेकिन क्रोध जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। कहाँ पकड़ेंगे उसको, कहाँ पकड़ेंगे? तो आज हमको भगवान बता रहे हैं, 3 जगह बता रहा हूं, ये कामनाएं जो है ना 3 जगह रहती हैं, इनको वहां जाओ, पकड़ो और मारो। ठीक है, तो भगवान अब हमको बता रहे हैं कि ये कामनाएं कहाँ रहती। अभी तक समझ में आ गया पूरा सबको? वेरी गुड। चलो श्लोक नंबर 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धि। वेरी गुड, और जोर से बोलेंगे, इंद्रियाणि मनोबुद्धि। अस्य अधिष्ठानम उच्यते। एतैर्विमोह्यते ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः। अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। एते विमोह्यति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः। अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। एते विमोह्यति यत्ते। एते विमोह्यति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। 3 times together. इंद्रियाणि मनोबुद्धि। अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। एते विमोह्यति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धि। अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। एते विमोह्यति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। 1 मिनट, छोटे बच्चों की थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ती है। बड़े बच्चे ढूंढा करो, जो देखो ये स्ट्रगल कर रहा है। चैप्टर 3 श्लोक नंबर 40, इसकी हेल्प कर दो बेटा, है आकांक्षा? ठीक है, और बड़े बच्चे थोड़ा बट करके बैठा करो ताकि छोटे बच्चों की हेल्प करो। मिल गया? ठीक है, वंस अगेन। इंद्रियाणि मनोबुद्धि। अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। एते विमोह्यति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि, इंद्रियां 10 इंद्रियां होती, सबको पता चल गई। एक पति की 10 पत्नियां खींच रही हैं। ठीक है, मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी इच्छा पूरी करो, और जिसकी पूरी नहीं तो वो गुस्सा उससे। ठीक है, वो उससे गुस्सा, हाथ में कहा मेरी इच्छा नहीं पूरी करी तुमने, वाह अब हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब हम नहीं बनाएंगे, तुमने केवल आंखों की इच्छा पूरी करी, अब हम कुछ नहीं करेंगे। पैर ने कहा अब हम कहीं जाएंगे नहीं, जहां मर्जी में जाओ, देखिए कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो एक व्यक्ति की 10-10 पत्नियां, इनको क्या कहा है? इंद्रियां हैं। ये कभी संतुष्ट नहीं होती। देखा औरतों को संतुष्ट होते हुए? नहीं। साड़ी दिलाई तो मैचिंग चूड़ी चाहिए, मैचिंग चूड़ी दिलाई तो बिंदी चाहिए, बिंदी चाहिए तो लिपस्टिक चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, चप्पल चाहिए, पर्स चाहिए। अरे बाप रे बाप, लिस्ट कभी पूरी होती नहीं है ना। जो बेचारा पति होता है वो पागल हो जाता है इच्छाओं की पूर्ति करते करते करते। ठीक है, तो इंद्रियां हमारी 10 है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम हैं पति और ये हमारी सारी इंद्रियां हैं, ये हमारे कंट्रोल में रहनी चाहिए। ठीक है, जो हम कहें उसको वो करना चाहिए नहीं, ये अपनी इच्छा पूरी करने में निकल पड़े।
ठीक है, समझ में आ गया सबको इंद्रियां? वेरी गुड। इसके बाद क्या क्या है? मनः। मनः का मतलब मन, ठीक है, मनः मतलब मन। रिपीट करो, बुद्धि 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 अस्य अस्य इस काम का की बात हो रही है ना। भगवान ने क्या कहा था? इसको 3 एडजेक्टिव दिए थे, 3 विशेषण। महाशनव कहा, इसका पेट कभी नहीं भरता, ठीक है। और अगर इसको हम समझाने की कोशिश करें, ठीक है, दाम देने की कोशिश करें, भेद से बचाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, भय दिखाने की कोशिश करें, तो ये तो एकदम महान पापी है, फैल जाता है एकदम, किसी तरीके से बात नहीं मानता है। और ये क्या है? महावैरिणम, नित्य वैरिणम। वैरिणम का मतलब क्या है? शत्रु। क्या है? शत्रु। तो अब जान के रखो, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम। सबसे बड़ा शत्रु काम, इच्छाएं हमारी। और हम कौन है? आत्मा, जीव आत्मा। हम कौन है? जीव आत्मा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कामनाएं, इच्छाएं, ये हमारी सबसे बड़ा शत्रु है। तो शत्रु को क्या करना चाहिए? प्यार से अपने पास बुलाना चाहिए? नहीं, उसको मारना चाहिए, उसको मारना चाहिए। तो मारेंगे तब ना, जब पता चलेगा। 3 बातें भगवान ने बता दी। महाशनव, कभी इसका पेट नहीं भरेगा, इच्छाएं इसकी पूरी करते रहो, ठीक है। ये महापापी है, 1 नंबर का पापी है। कुछ भी इसके साथ करो, इसको कभी नहीं समझ में आती, हमारे हित की बात कभी नहीं सोचेगा, इतना पापी है ये। और हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, ठीक है। और फिर ये क्या है? शत्रु, नित्य वैरी है, ठीक है। अर्जुन ने पूछा, क्या ऐसी बात है कि किसी किसी को ये अटैक करता है, ठीक है। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, सबको डिपेंड करता है, अलग अलग डिग्री में करेगा। जो सतोगुणी होंगे उनको भी अटैक करेगा, लेकिन उनका अटैक हल्का सा होगा। एग्जाम्पल क्या दिया भगवान ने उनको? सतोगुणी लोगों को ये जो कामनाएं अटैक करती हैं, उसका एग्जाम्पल क्या दिया? बुद्धि ढकी हुई है। हाँ, अग्नि किससे ढक गई? धुएं से। जोर से बोलो, अग्नि किससे ढकी? धुएं से। थोड़ा सा उसमें हवा करेंगे या थोड़ी सी कोई लकड़ी लेकर के इधर से डालेंगे तो क्या हो जाएगा? अग्नि प्रज्वलित, धुआं खत्म, मतलब अज्ञानता खत्म हो गई, ठीक है। और जो इसके बाद रजोगुणी लोग, रजोगुणी लोगों को जो बताया है कि उनकी बुद्धि कवर हो जाती है, उसका क्या एग्जाम्पल दिया? दर्पण और धूल, ठीक है, दर्पण और धूल। क्यों? क्योंकि है तो वो मनुष्य, हरि बोल, लेकिन उसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि उसका क्या कर्तव्य है। सतोगुणी को जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है, लेकिन जो रजोगुणी होता है ना, उसकी इच्छाएं इतनी स्ट्रांग होती हैं जैसे कि दर्पण पे धूल जमी। और जो बिल्कुल तमोगुणी लोग होते हैं, आलसी होते हैं, सोते रहते हैं, उनको कहाँ से कंपेयर किया गया है? जैसे कि अनबॉर्न बेबी, और कहाँ पे है वो? गर्भ में है। कहाँ पे? गर्भ में हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन बताएं, ऐसे अनबॉर्न बेबी को भी भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त चाहे तो ज्ञान दे सकते हैं। एग्जाम्पल दूं, सबको मालूम है कौन? अभिमन्यु है, शाबाश। और प्रहलाद अपनी मैया के गर्भ में थे, ठीक है, मैया के गर्भ में थे। उनकी मैया का नाम क्या है? प्रहलाद की मैया का नाम यशोदा। अरे भाई, यशोदा नहीं, अरे अभी याद आएगा। देखा, कृष्ण ऐसा करते हैं, हमारी मेमोरी को लेके चले जाते हैं शायद, ठीक है, अभी याद आएगा। तो जब नारद मुनि बाहर जो है वो कयादू, इसको दे दिया कयादू माता, ठीक है। तो कयादू माता के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे और नारद जी हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नारायण 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 नारायण, और उनको वहीं से दीक्षा हो गई उनकी। बाहर निकले, मैया तो भूल गई, ठीक है, लेकिन प्रहलाद
कुछ नहीं भूले, है ना। वान्या तुम क्या बनी थी? प्रहलाद। क्या बनी थी? प्रहलाद। उसको उसके पिता ने कितना डराने की कोशिश करी, बिल्कुल नहीं डरा। ठीक है, निडर हो जाता है। जो भगवान का भक्त होता है वो बिल्कुल निडर होता है। क्यों? उसे मालूम है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। प्रहलाद भी है, हिरण्यकशिपु भी क्लास में आते हैं यहाँ पे, कितनी अच्छी बात। सब सतोगुणी है। प्रहलाद के जो है कांटेक्ट में आके हिरण्यकशिपु भी सतोगुणी बन गए, क्लास लेने के लिए आए। तो सुनो मेरी बात। फिर क्या हुआ कि प्रहलाद को कितना सताया हिरण्यकशिपु ने। उसके पिता थे, लेकिन प्रहलाद डरे, क्रोध आया उनको नहीं। ठीक है, राक्षस उनको, हाँ वो तो और प्यार से थे, क्योंकि उनको मालूम है राक्षस जब उनको पहाड़ से गिराने के लिए गए तो उन राक्षसों को दया आ गई। उन्होंने बोला कि हम तुम्हें गिराने के लिए आए, तुम इतने प्यारे से छोटे से बालक हो, हमें दया आ रही है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कहते नहीं नहीं, आप राजा के कर्तव्य का पालन करो। राजा ने आपसे कहा ना फेंकने के लिए, गिराओ, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। राजा के आज्ञा का अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। चलो मुझे गिराओ। कि तुम गिर जाओगे, तुम मर जाओगे। नहीं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो कहे तुम आत्मा हो, अभी तक तुमको बचाए हैं कृष्ण, बाद में नहीं बचा, इस बार ना बचाए तो कोई बात नहीं बचाया तो नहीं कोई बचाया। बात नहीं, कृष्ण की जो इच्छा वो करे, कोई बात नहीं। ठीक है, और अगर मुझे कृष्ण बचा लेंगे फिर मुझे दूसरा शरीर भी दे देंगे, आप चिंता मत करो, आप तो फेंको मुझे, फेंको मुझे। हिरण्यकशिपु जो है परेशान हो गया एकदम से। वो अपनी बहन के पास गया, होलिका के पास। क्या बहन बहन मेरी मदद कर दो, तुमको भी तो ब्रह्मा जी ने एक ओढ़नी दी थी, तुम एक काम करो, मैं आग जलाऊंगा, तुम उसमें बैठ जाना, तुम बची रहोगी, और इस प्रहलाद को जला के इसको खाक कर देंगे। अब प्रहलाद कह रहा है अपने पापा से, पापा बुआ को मत परेशानी में डालो, पापा मैं मना कर रहा हूँ बुआ को, क्योंकि आप विष्णु को नहीं जानते, ठीक है, आप ऐसा मत करो। लेकिन होलिका बोले भैया मेरे पास ओढ़नी है, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तो गोद में लेके बैठूंगी, वो भस्म होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान के भक्त को हर देवी देवता मदद करते हैं। कौन से देवता ने मदद की थी? पवन देवता। इतनी तेज हवा चली कि वो ओढ़नी होलिका से उड़ करके प्रहलाद को कवर कर लिया, और अग्नि देवता ने इतनी मदद करी कि खूब तेज प्रज्वलित कर दी। लो, ठीक है, और हवा भी खूब तेज चल रही है, और अग्नि ऊपर, और अग्नि ऊपर, और होलिका पूरी तरह जल। ठीक है, तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनके पास पावर होती है कि वो गर्भ में भी किसी को चाहे तो भगवान का ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जो गर्भवती माएँ होती हैं उनको भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, रामायण अवश्य पढ़नी चाहिए, एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, ताकि गर्भ से ही बच्चे का कांटेक्ट बन जाए भगवान के साथ। क्योंकि अभी तो वो बाहर नहीं निकला। टिया ने मुझे एक वीडियो भेजा, ठीक है, वो बच्चा जो है गर्भ में कह रहा है कृष्णा प्लीज डोंट सेंड मी, प्लीज डोंट सेंड मी, और कृष्णा कह रहे नो यू हैव टू गो, बिकॉज यू हैव टू फेस योर पास्ट कर्मा, यू हैव टू। अब वो कह रहे प्लीज डोंट लेट मी अवे फ्रॉम यू, मुझे दूर मत भेजना। तो कृष्ण कह रहे आई एम ऑलवेज विथ यू, आई एम ऑलवेज विथ यू। ज्ञान हो तो हमें, ज्ञान तो है लेकिन कवर्ड है। ठीक है, तो समझ में आ गया। सतोगुणी लोगों को कहा है अग्नि धुएं से कवर किया हुआ, जो रजोगुणी लोग होते हैं दर्पण धूल से, और जो तमोगुणी लोग हैं उनको कहा जाता है सबसे मोटी कवरिंग है उनकी। ठीक, अब भगवान बता रहे हैं कि 3 जगह है ये काम का। काम क्या है? इच्छाएं। अब इसको मारना है, दंड देना है, ये तय हो गया, दंड देना है। ठीक है, अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं।
रिपीट करना, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। निवास मतलब रहने का, निवास मतलब घर है इसका, ठीक है, किसका, काम का। और ये काम क्या है, इच्छाएं। और ये क्या है, इसको क्यों ढूंढा जा रहा है, क्यों ढूंढा जा रहा है, पुलिस चोर को क्यों ढूंढती है, बोलो, पनिशमेंट देने के लिए। भाई पुलिस जो है, और हम हैं पुलिस, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, हमको ढूंढना है कि ये काम कहां पर है। अब भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, क्योंकि तुम अपने आप से ढूंढ ले, ठीक है, तुम बहुत छोटे हो तो मेरे अंश, बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन हो तुम छोटे। इस करके मैं तुम्हारी हेल्प कर, जैसे टीचर हेल्प करती, घर पे पेरेंट्स हेल्प करते हैं, हम कोई भी काम सीखने जाते हैं, कंप्यूटर सीखने जाते हैं, इंस्ट्रक्टर हेल्प करते हैं, स्विमिंग सीखने जाते हैं, वहां भी इंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है, डांस सीखते हैं, वहां भी होते हैं। देखो वान्या को फर्स्ट प्राइज मिल गया, क्यों, उसके डांस टीचर ने सिखाया। और कृष्ण कौन है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबसे बड़े टीचर है। हमको बता रहे हैं कि तुमको काम को मारने की इच्छा है, क्योंकि ये काम तुम्हारा एनिमी है। क्या है, एनिमी है, मारो इसको, ठीक। इनके द्वारा, रिपीट करो, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान का मतलब क्या है, रियल नॉलेज, वास्तविक ज्ञान का मतलब रियल। देखो यहाँ पे क्या करें, जीवात्मा, जीवात्मा कौन है, हम सब के सब जीवात्मा है, लेकिन पेड़ के शरीर में रहेंगे तो है तो जीवात्मा, लेकिन इंटेलिजेंस बिल्कुल कवर्ड है, न चल सकते हैं, न फिर सकते हैं, न बोल सकते हैं, न भगवत गीता क्लास अटेंड करने जा सकते हैं, ठीक है। और रजोगुणी लोगों को कहा ये पशु की तरह है, पेड़ की तरह तो नहीं है ये, लेकिन पशु समझ नहीं पाएंगे, अपनी इच्छाओं से तो करते हैं। किसी डॉग को सोने की इच्छा, वही सो जाता है। भूख लगी है, ये भी नहीं अपना दिमाग अप्लाई करता है, सड़क का पड़ा हुआ है, इसको क्यों खाऊं मैं, खा लेता हूं। इंटेलिजेंस कवर्ड हो गई है उसकी, ठीक है। तो हमको अब भगवान बता रहे कि तुम्हें मारना है ना, और तुम मनुष्य, ठीक है, तुम्हारी इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा पावरफुल है, और बस थोड़ी सी कवरिंग है उस पर। मेरी बात सुनो, उस कवरिंग को, धुएं की कवरिंग को हटाओ और एकदम से मारो तुम उसको, बंदूक लो और मारो किसको, इच्छाओं, ठीक है। तो भगवान ने कहा इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान का मतलब रियल नॉलेज, रिपीट करो, रियल नॉलेज, रियल नॉलेज, रियल नॉलेज। स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो रियल नॉलेज नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें बताया नहीं जाता है कि हमारी इच्छाएं कहाँ कहाँ रहती हैं, और इन इच्छाओं को कैसे हमको काउंटर करना है, कैसे मारना है। अगर स्कूल में सिखा दे तो सब बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई ना करने लगे, नहीं सिखाते, नहीं सिखाते, केवल और केवल भगवत गीता सिखाते, ठीक है। वास्तविक ज्ञान को ढक देते हैं, ढकने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कवर कर देते हैं, ठीक है। पर उसे मोहित कर लेता है, मोहित का मतलब है उसको पूरी तरीके से अज्ञानता में कवर कर दिया, उसको मोहित कर लिया, ठीक है। अब उसे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं तो कृष्ण का अंश हूँ, पता ही नहीं। मैं अपने आप को क्या मानने लगा जब मेरी इंटेलिजेंस कवर हो गई, बॉडी, अपने आप को इंद्रियां मानने लगे। अब आँख को क्या देखना है, मेरे को देखना है, लग रहा है मुझे क्या खाना है, मुझे क्या सुनना है, बस हमारी बुद्धि हो गई कवर, ठीक है। अब देखो भगवान कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से कवर कर लेते वास्तविक ज्ञान को। अब ये कहाँ कहाँ रहते, तीन इसका एड्रेस बताया। सबसे पहले बताया इंद्रियां, रिपीट करो, इंद्रियां। दूसरा एड्रेस है मन, और तीसरा एड्रेस है इंटेलिजेंस, बुद्धि, ठीक है। ये तीन इसके एड्रेस है, ठीक। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। चूंकि शत्रु, ये शत्रु किसको कहा जा रहा है, इच्छा, शाबाश सुयश, किसको कहा जा रहा है, इच्छा है, तो पता होना चाहिए। अब हम शत्रु को मारने के लिए बैठे, हमको डील करना है अपने शत्रु के साथ, ठीक है। शत्रु के साथ तो बहुत ही कड़ाई से डील करना और चतुराई से डील करना चाहिए, ठीक है। चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव, बद्ध जीव कौन है, हम है तो जीवात्मा, और कहाँ बंधे हुए हैं, जेल में, इस शरीर के, इसलिए हमको कहा जा रहा है बद्ध जीव,
ठीक है। चूंकि शत्रु ने बद्धजीव के शरीर के विभिन्न स्मारक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं। कौन संकेत कर रहे हैं, कौन इंडिकेट कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। अच्छा, क्यों कर रहे हैं? कृष्ण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उनके अंश हैं। क्योंकि हम उनके अंश हैं। और वो हमारे कौन है? परमानेंट पेरेंट। परमानेंट पेरेंट्स। और पेरेंट्स के अलावा और कौन बताएगा, कौन हितैषी होगा? परमानेंट पेरेंट्स है हमारे कृष्ण, ठीक है। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहां पर है। आया समझ में? ठीक है। अब आगे, मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। मन जो है ना, सेंटर है। मन नहीं कर रहा है उठने का, मन नहीं कर रहा है खाने का, मन कर रहा है मोबाइल देखने का, मन कर रहा है कहीं बाहर घूम आए, मन कर रहा है किसी दोस्त से थोड़ी बात कर ले। तो जो मन है ना, ये केंद्र है, सेंटर है। जैसे एग्जाम होता है, उसका सेंटर होता है कि यहाँ सेंटर पड़ा है, वहां सेंटर पड़ा है, ठीक। तो मन है सेंटर, केंद्र है। फिर आगे क्या है? अतः जब हम इंद्रिय विषय क्या है? हमारी ये इंद्रियां हैं। आंखों का विषय क्या है? सुंदर सुंदर दृश्य। क्या है? सुंदर सुंदर दृश्य। दाल, मसूरी, ऊटी, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ये हमारे आंखों का विषय है, ठीक है। जबकि आंखें दी किसने? कौन विषय होना चाहिए? कृष्ण होना चाहिए, ठीक है। कानों का विषय है जो मूवी वाले सॉन्ग्स होते हैं वो सुनना, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ होना चाहिए। जीवा का क्या विषय है? छोला भटूरा, समोसा, चाउमीन, पिज्जा, मोमोज, ये विषय है। जबकि विषय होना क्या चाहिए? प्रसाद लेना। क्योंकि सब कुछ कृष्ण ने दिया है। कृष्ण को भोग लगाओ। ये सब भी आप उनको छोला भटूरा, पिज्जा, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फ्रूट सैलेड, बनाना शेक और जितने भी आइसक्रीम, सब कुछ आप घर पे बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि बाहर की चीजों की शुद्धि हमें नहीं मालूम है। घर की चीजों में आप बनाओ और बहुत कम पैसों में बनती है। बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और खाओ, और जब पेट खुश होगा तो पूरे बॉडी हैप्पी हो जाएगा, ठीक है। तो अब बता दिया गया। मैम, हाँ, मैं पिज्जा कभी कभी खाता हूँ। वेरी गुड। अब मम्मी से कहना घर पे बनाएंगी, भगवान जी को भोग लगाएंगी और फिर खाएंगे, ठीक है राजा बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या कहा गया कि ये जो मन है ये उसका केंद्र है, सेंटर है। अब आगे, इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन गई। ये जो कामना है ना, ये कहाँ पे एंटर तो करती है? इंद्रियों से। और कहाँ जाके सेंटर में बैठ कहाँ जाती है? मन में बैठ जाती है। तो उसको शरण मिल गई, शेल्टर मिल गया। कहाँ कहाँ? हमारी इंद्रियों में और मन में। इंद्रियों में, और एंट्री कहाँ से मिलती है? इंद्रियों से। कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ सूंघा, कुछ पास्ट का टेस्ट याद आ गया हमें, तो अब एंट्री तो करी इंद्रियों से और बैठ कहाँ पे गए जाकर के? मन में जाके बैठे। अब मन कर रहा है चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद क्या होता है? देखो भगवान हमको एक के बाद एक बता रहे हैं। बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। अब बुद्धि भी उसके चपेट में आ गई, बुद्धि भी उसकी चपेट में। मन सेंटर है और बुद्धि क्या? कैपिटल राजधानी बन गई। क्यों? क्योंकि बुद्धि कवर हो रखी है। बुद्धि का जो काम है हमको बताना कि क्या सही है क्या गलत है, अब वो कवर्ड है। अब जैसे हम लोग स्कूटर चलाएं और सामने फॉग पड़ा हुआ हो, दिखेगा? नहीं दिखेगा। कंबल पड़ा हुआ हो, फॉग तो फिर भी हम हटा लेंगे। हाँ, कंबल पड़ा हुआ हो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। बुद्धि क्योंकि कवर्ड होगी। बुद्धि को कवर किसने किया? बताओ बताओ। इच्छाओं ने। किसने? इच्छाओं ने, डिजायर। किसने कवर किया? इच्छाओं ने। ठीक है, अब सुनना आगे। अब बुद्धि की निकटतम पड़ोसन की बात बता रही हूँ कि बुद्धि की पड़ोसन कौन है, ठीक है। बुद्धि की पड़ोसन है आत्मा। बुद्धि की पड़ोसन आत्मा। ध्यान से सुना, देखो कृष्ण की बातें कितनी मजेदार होती है, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा शरीर है,
ये शरीर तो एक आटे के लोंदे के जैसा पड़ा रहेगा अगर इंद्रियां ना हो। ठीक है, 5 तत्व से बना है, लेकिन आंख ना हो, नाक ना हो, तो आलू टमाटर की तरह पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं उसका। पंच तत्व से तो वो भी बना है, हम भी बने। इंद्रियों के कारण ही हम हिलते डुलते बोलते समझते सुनते हैं। ठीक है, तो ये इंद्रियां जो हैं ये शरीर से हायर है, शरीर से ऊपर है। अभी इंद्रियों के ऊपर कौन है, बताओ बताओ, इंद्रियों के ऊपर कौन है जो उसका सेंटर है? मन। इंद्रियों के ऊपर कौन है? मन। मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा, आत्मा के ऊपर परमात्मा, और परमात्मा के ऊपर कृष्ण, परमात्मा के ऊपर फिर से याद करो, सबसे नीचे क्या है? शरीर, शरीर से ऊपर इंद्रियां, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा, और आत्मा के ऊपर परमात्मा। ठीक है, और परमात्मा से ऊपर कृष्ण। तो बताओ बुद्धि की पड़ोसन कौन हुई? आत्मा। अब उसने अपनी पड़ोसन को ना प्रभावित कर लिया कि चलो बहन तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि बुद्धि कवर हो गई ना। ठीक है, और बुद्धि हमको बताता है कि सुनो तुम जीवात्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। अब आत्मा बेचारी क्या करे? उनके साथ होली पड़ोसन, उनके साथ होली होगी। किसके किसके साथ? बुद्धि के साथ, मन के साथ और इंद्रियों के साथ। जबकि आत्मा जीवात्मा है, शुद्ध अंश है भगवान का, उसको बिल्कुल इधर उधर होना नहीं चाहिए था। लेकिन क्योंकि बुद्धि जो सबसे पावरफुल है वो कवर हो गई इच्छाओं से, अब उसके पड़ोसन, ठीक है, जैसे कहते हैं ना पड़ोस में किसी को बुखार हुआ हो तो हमको भी तो बुखार हो जाता है कि मिलने गए उससे पड़ोसन, जाए जाके हाल चाल पूछ आए, और फिर क्या होगा? बुखार इन्फेक्शन लेकर आ जाए। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब आगे सुनो, बुद्धि आत्मा के निकटतम पड़ोसन है। काममय बुद्धि, बुद्धि जो है बहुत पावरफुल है, लेकिन अब बुद्धि कैसी हो गई? काममय। काम ने उसको, इच्छाओं ने कवर कर लिया है ना वर्धन? बुद्धि को किसने कवर कर लिया? काम ने, इच्छाओं ने, डिजायर्स ने कवर कर लिया। ठीक है, काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। अब रियल अहंकार हमारा क्या है? मन बुद्धि अहंकार है। ठीक है, रियल अहंकार है कि हम नित्य कृष्ण दास। रिपीट करो, नित्य कृष्ण दास। ये हमारा रियल अहंकार है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के एक छोटे से अंश हैं, और अंश का कर्तव्य होता है कि अपने पूर्ण की सेवा करें। जैसे हमारे शरीर के सारे अंग हैं, आंखें हमारी सेवा कर रही हैं, ठीक है, कान हमारी सेवा कर रहे हैं, पेट हमारी सेवा कर रहे हैं, ठीक है, पैर हाथ सब हमारी सेवा में लगे। क्यों? क्योंकि मेरे अंश है भाई। आपके हाथ मेरी सेवा में लगे नहीं, आपके हाथ, आपके पैर, आपके आंख आपकी सेवा में लगे, क्योंकि वो आपके अंश है। उसी तरीके से हम कौन है? जीवात्मा। किसके अंश है भाई? कृष्ण के। तो किसके दास होने चाहिए? कृष्ण। अब ये रियल अहंकार है, ये रियल अहंकार है। अब बुद्धि ने मालूम क्या कर लिया? कवर हो गई बुद्धि। अब उसे पता ही नहीं चल रहा है कि हम जीवात्मा हैं। अब वो कह रहे हैं हम तो इंडियन हैं, हम तो अमेरिकन हैं, हम बॉय हैं, हम गर्ल हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, हम ब्यूटीफुल हैं, हम रिच हैं, हम पुअर हैं। अरे भाई, ये सब तो शरीर का जो है परिचय बताया जा रहा है। शरीर की उपाधियां हमारी नहीं है। हम कौन है? जीवात्मा, और जीवात्मा कृष्ण का अंश है, और हम नित्य कृष्ण दास। एक प्रश्न पूछा था ना अर्जुन ने कि हम तो जीवात्मा है, और जीवात्मा होने के कारण गलत काम क्यों करते हैं? अब पता चला, क्योंकि अहंकार जो है ना वही गलत जगह फिट हो गया। ठीक है, अहंकार ये होना चाहिए नित्य कृष्ण दास है, ठीक है, और हमेशा हम कृष्ण की सेवा करेंगे। ये ना करके अब हम किसकी सेवा करने लगे? कभी आंखों की, कभी कानों की, कभी पेट की, कभी पैर की हम सेवा करने लग गए। मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार का मतलब क्या होता है कि अब हमें ये पता ही नहीं कि हम कौन हैं।
हम अपने आप को डॉक्टर मानते हैं, आई एम डॉक्टर सो एंड सो, आई एम इंजीनियर। वो ये नहीं कहता कि हम नित्य कृष्ण दास हैं। जब हम नित्य कृष्ण दास अपने आप को मानते नहीं है तो कृष्ण की सेवा क्यों करें, कृष्ण की बात क्यों माने हम, यहाँ पे ये समझाया है। ठीक है, आज हम यही स्टॉप करेंगे ये पैराग्राफ कंप्लीट करके, और है तो थोड़ा सा बचा हुआ लेकिन बहुत समझने की बात है, इसलिए हम भागेंगे नहीं इसको लेके। ठीक, कंप्लीट करते हैं। अब काममय बुद्धि से आत्मा क्या हो गई, प्रभावित, जिसने उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। कौन, आत्मा। आत्मा जबकि कोई मतलब नहीं उसका, वो मन और इंद्रियां उनके साथ अब हो लेता है। ठीक है, अच्छा जैसे कि सोच रहे बैंक का एग्जामिनेशन दिया है, ठीक है, और उसका सिलेक्शन हो गया मैनेजर का। ठीक, अब फर्स्ट डे वो गया, उसको लेकर के जाया गया मैनेजर्स केबिन में। ठीक है, सो ये ध्यान से सुनो। अब वो मैनेजर के केबिन में उसको बैठा दिया गया। अब उसको प्यास लगी तो वो जैसे ही अपना बॉटल खोल करके पानी पीने लगा तो बाहर से एक व्यक्ति दौड़ा हुआ आया। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर हो या कैशियर हो कि साहब आप मैनेजर हैं, आप अपने आप थोड़ी ना पानी पिएंगे, आप बेल बजाइए, यहाँ पे बेल रखा हुआ है, इसको बेल बजाइए, पियोन आएगा आपके पास, वो पूछेगा यस सर, तो आप उससे बोलेगा पानी पिलाओ बेटा। ठीक है, अब पहले दिन उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं कि मैं मैनेजर हूँ, मैं मैनेजर, क्योंकि वो घर में था, पढ़ाई कर रहा था, तो घर में तो जो है मम्मी भी काम कर रही है, पापा भी काम करते, वो भी काम कर रहे हैं। अब अचानक से वो क्या बन गया, मैनेजर बन गया। तो फर्स्ट डे ऑफिस में गया, हाँ बेटा पापा आ गए, हाँ हरे कृष्ण। तो अब वो मैनेजर बन गया, वो एकदम से मैनेजर जैसा बिहेव नहीं करने लगेगा। ठीक है, उसको सब आके बताएंगे आप मैनेजर हो, ठीक है, आपके नीचे इतने काम करने वाले लोग हैं, आप मत जाओ किसी के टेबल पे, उनको आप बेल बजाओ, बुलाओ उनको। मैं मैनेजर हूँ। फिर एक जन आया कि सर आप ना फॉर्मल सूट पहन के आया करिए, आप मैनेजर हैं, ऐसे जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के, है ना, और ये ऐसे चप्पल पहन के नहीं, फॉर्मल सूट शूज पहन के आइए आप। अब वो जाएगा मॉल में बढ़िया सूट खरीदने के लिए। ठीक, क्योंकि अब वो अपने आप को क्या मानने लगा, धीरे 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 अब वो मैनेजर बन गया। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है, हमारी बुद्धि जब कवर हो जाती है, ठीक है, तो जो हम शुद्ध जीवात्मा हैं हम भूल जाते हैं, हम अपने आप को क्या मानने लगते हैं, हम बॉय हैं, गर्ल हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, ठीक है, इंडियन मानते हैं, या हम अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं। ये सब तो हमारे शरीर का परिचय है, हमारा परिचय नहीं है। मिथ्या अहंकार में हम ढक जाते हैं। अब जब हम अपने आप को मैनेजर मानने लगे, क्षत्रिय मानने लगे, ब्राह्मण समझने लगे, तो फिर क्या करेंगे, हम कहेंगे हम ब्राह्मण हैं, हमारी सब रेस्पेक्ट करो, हम क्षत्रिय हैं, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे, दंड देंगे तुमको। भूल जाते हैं हम कि हम सब क्या हैं, आत्मा हैं, कृष्ण के अंश हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, जो थोड़ा सा बचा हुआ है नेक्स्ट संडे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। निताई गौरंग जय, निताई गौरंग जय निताई गौरंग। जल्दी से सुरेश भैया वो